अब देखो बच्चों, अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू यूनिट और ये यूनिट है हमारी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स फर्स्ट। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मींस इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कॉम्पिटिशन्स में आ रही हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट मैंने लिया है अल्कोहल्स। ओके, तो देखो बच्चों, अल्कोहल्स होते क्या हैं? अल्कोहल्स मींस हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। समझ गए बच्चों कि एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ही क्या कहलाते हैं? अल्कोहल्स। यही मैंने डेफिनेशन दिया है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न ही क्या कहलाते हैं बच्चों? अल्कोहल्स। ओके, फॉर एग्जांपल में देखें आप, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ग्लिसरॉल है, एलिल अल्कोहल्स हो गए, विनाइल अल्कोहल हो गया। ये सब क्या है बच्चों? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं। मींस ये सब क्या है? अल्कोहल्स। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके टाइप्स में। तो देखो, जो अल्कोहल्स हैं उनमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं? मींस इन हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के बेस पर ही अल्कोहल्स का डिवीजन किया गया है, क्लासिफिकेशन है। ओके, तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पर अल्कोहल्स को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स मींस कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप। समझ गए बच्चों कि ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल और केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उनको बोलते हैं क्या? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इस तरह के जो अल्कोहल्स आएंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब क्या है? एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है। डाइहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ कि कंटेन्स टू हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। ऐसे अल्कोहल्स जिनमें आप देखोगे 2OH ग्रुप्स दिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स दिखेंगे, उनको हम बोलते हैं क्या? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, आप देख रहे हैं 2OH ग्रुप है, 1-2 पोजीशन में, 1-4 पोजीशन, 1-3 पोजीशन, टर्मिनल कहीं पर भी हो, अगर 2OH ग्रुप दिख रहे हैं तो वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स मींस अल्कोहल्स कंटेन मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। समझ गए ना? ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 से ज्यादा OH ग्रुप्स दिखेंगे उनको बोलते हैं क्या? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। जैसे कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लिसरॉल आता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। समझ गए ना? तो ये सब क्या है? अल्कोहल्स। देखे आपने इनके टाइप्स, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। हमें यहाँ पर कंप्लीट जो डिस्कशन करना है मेनली वो लेंगे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। हालांकि हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इनकी भी लेंगे, बट हमें यहाँ पर जो कंप्लीट डिस्कशन करना है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में। और इन अल्कोहल्स में इनके स्ट्रक्चर विशेष याद रखेंगे आप। इथाइल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, नॉर्मल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब ये है मिथाइल अल्कोहल। ओके, ये क्या है बच्चों? इथाइल अल्कोहल। ये है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। फिर एक होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और एक विशेष ध्यान रखना है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इनके स्ट्रक्चर बार-बार रिएक्शंस, इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स जो आएंगे, हम अल्कोहल के रिएक्शंस जो डिस्कस करेंगे उनमें मेनली आप देखोगे ये अल्कोहल्स आएंगे। तो इनके स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी इनकी मैकेनिज्म समझने में, इनकी रिएक्शंस समझने में। अब देखो बच्चों, आपको अल्कोहल्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स ये कहीं-कहीं आता रहता है, बार-बार आता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल्स वो होंगे जिनमें CH2OH ग्रुप दिखेगा। अब चाहे यहाँ कितनी भी बड़ी कार्बन चेन क्यों ना हो,
अगर उसमें CH2OH दिखता है तो आप समझे वो क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। नॉर्मल जिसमें भी नॉर्मल अल्कोहल लग गया वो समझ लो 1 डिग्री है। 2 डिग्री अल्कोहल्स वो होंगे जिनमें OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड दिखेगा, ये 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर आप चाहे कितने भी बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हो, मिनिमम 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, वो चाहे कार्बन चेन सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड। अगर 2 कार्बन इससे अटैच हैं तो वो सेकेंडरी कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ OH है, तो ऐसा अल्कोहल क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री में 3 R लिखेंगे, जिस कार्बन में OH जुड़ा है उसमें 3 कार्बन मिनिमम जुड़े होने चाहिए, अब चाहे कितनी भी बड़ी कार्बन चेन क्या ना हो। तो 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगर आइसोब्यूटाइल में अगर कार्बन चेन में आप देखेंगे कि आइसोब्यूटाइल नहीं हो सकता, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल में आइसोप्रोपाइल तो मिल जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल अगर है तो वो उसमें आप देखोगे 1 डिग्री अल्कोहल दिखेगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना, इतना तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, अब इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में आ जाते हैं। ओके, इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या नेम होते हैं इनके अल्कोहल्स के। तो आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि जो अल्कोहल्स होते हैं चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, अल्कोहल्स का जो OH ग्रुप का जो सफिक्स है वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है ओल। तो देखो, अगर आपको एक सैचुरेटेड अल्कोहल दिखता है, सैचुरेटेड अल्कोहल मींस संतृप्त अल्कोहल, समझ गए बच्चों कि संतृप्त तो आप समझते होंगे कहीं डबल बॉन्ड ना हो, तो आपको क्या करना है एल्केन और यहाँ X और OL। यहाँ X क्या है बच्चों, X है नंबर ऑफ, ठीक है, या हम ये कहेंगे लोकेंट नंबर ऑफ OH ग्रुप। समझ गए ना कि आपको यहाँ पर जहां पे भी OH जिस कार्बन में अटैच है नंबरिंग के बाद उस OH ग्रुप का जो लोकेंट नंबर है, मींस वो किस कार्बन में अटैच है वो लोकेंट नंबर यहाँ लिखना है। और अनसैचुरेटेड अगर अल्कोहल है बच्चों, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड तो समझते हो ना कि असंतृप्त जिनमें क्या होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अल्कोहल। ओके, तो आपको लिखना है एल्क, जो भी उसका, या हम ये कहें कि जो रूट वर्ड है आप उसको लिखें। ओके, यहां पर फिर यहां पर, और यहां आपको पता है कि इससे पहले क्या आते हैं आपके प्रीफिक्स, यहां प्रीफिक्स, फिर एल्केन, फिर XO। प्रीफिक्स की क्या पोजीशंस है वो देखेंगे। ऐसे ही यहां पर आएगा आपका प्रीफिक्स, फिर आएगा आपका रूट वर्ड, ओके, फिर यहां पर आ जाएगा X, फिर इन, और फिर क्या O। यहां ये क्या होगा, X है लोकेंट नंबर ऑफ इन, ओके, और Y क्या है बच्चों, लोकेंट नंबर ऑफ O या OH, ओके, कि कहां पर OH है उसका O। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, फॉर एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH2OH, तो ये एक सैचुरेट कार्बन चेन है, तो आप इसका एल्केन क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन, और OH 1 पोजीशन में है तो 1 O। नंबरिंग तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड, ओके, वेयर OH ग्रुप नियरेस्ट। ध्यान रखें कि नंबरिंग कार्बन चेन की वहां से करोगे जहां से OH नियरेस्ट हो, चाहे कितने भी डबल बॉन्ड, चाहे कितने भी सब्स्टिट्यूएंट क्यों ना हो, हमें नंबरिंग का ध्यान रखना है वहां से करेंगे जहां से OH नियरेस्ट हो। ओके, तो इस तरह से नंबरिंग करके और फिर आपको प्रीफिक्स जितने भी हैं उनका यूज करें आप, जो कि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होते हैं, फिर एल्केन में X लोकेंट नंबर ऑफ ओल का या OH ग्रुप का, और फिर ओल लगा दें। जैसे ये सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है तो 1 2 3, तो आपने लिखा प्रोपेन 1 ओल। अब मैं एक और ऐसा लिख दूं CH2
OHCH3। तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन 2 ऑल। एक सैचुरेट इस तरह से है, सपोज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है आपके पास। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है तो आपने ये कार्बन चेन चुनी, यहां पर ये प्रीफिक्स के फॉर्म में आएगा, मीन साइड चेन है, एक सब्स्टिट्यूएंट है तो आपने लिखा नंबरिंग 1 2 3, तो आपने लिखा 3 मिथाइल, ओके, फिर आ जाएगा प्रोपेन और 2 ऑल, ये इसका नेम है। तो ये सैचुरेट है तब ये यूज करना है आपको। अब आते हैं कि अनसैचुरेटेड, अगर कहीं ऐसे आ जाते हैं अल्कोहल जो कि क्या है बच्चों, अनसैचुरेटेड है, मींस जिनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने आपको बताया कि पहले जितने भी सफिक्स प्रीफिक्स हैं उनको लिख दें, फिर रूट वर्ड लिखें, फिर इन की पोजीशन, फिर आइन की पोजीशन। सपोज ये है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां पर मैं CH3 ये ले लूं और CH2OH। आपने नंबरिंग की 1 2 3 4 ध्यान रखना, तो आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है और वहीं साइड चेन को आपको देना है OH ग्रुप को प्रेफरेंस, जहां से वो निकट हो, नियरेस्ट हो, वहीं से नंबरिंग करनी है। आपने ये दे दिया, आपके पास ये क्या है बच्चों, प्रीफिक्स हो गया, तो आपने लिखा 2 मिथाइल, ओके, इसमें 1 2 3 4, तो इसका वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट। फिर आपने पोजीशन दी 2 इन और यहां पर क्या लगा दिया 1 ओ, ये हो गया ना। अभी मैंने आपको लिखा था प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर एक्स इन और फिर वाई ओ, समझ गए ना। इस तरह से आपको इनकी अगर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है तो ये नोमेनक्लेचर होगा। अब सपोज आपके पास ये अल्कोहल है CH2OH CH2OH CH2OH, एक CH2OH CHOH CH2OH CH2OH CH2OH। तो देखो यहां से नंबरिंग करना है 1 2 3, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपके पास। ये क्या है बच्चों, एक सब्स्टिट्यूएंट, मींस आप इसका प्रीफिक्स यूज करोगे। तो देखो इसको क्या नेम लिखेंगे, पहले हम इसका लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्या है ये 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल। फिर आप लिखेंगे प्रोपेन, पूरा ई आएगा बच्चों, ई इसमें नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि इसमें डाइओल आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1 3 डाइओल। अगर ओल के पहले डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के वर्ड आ जाते हैं अगर यहां पर, तो ध्यान रखें कि यहां से ई नहीं हटता, केवल ई तभी हटाओगे जब केवल एक बार ओल आ रहा है, तो इसका नेम होगा, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपेन 1 3 डाइओल। क्यों, क्योंकि 1 और 3 पे पोजीशन है। ये ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल का जो सिंपल नेम है, ये सॉरी आईपीसी नेम है, वो हो जाएगा प्रोपेन, पूरा एन आएगा। फिर आप लिखेंगे 1 2 3 ट्राइओल, यहां पर 2 बार OH सफिक्स के फॉर्म में आ रहे थे तो डाइओल, यहां प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। अब इसमें आ जाए इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो आप देखेंगे इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2, ठीक है, डाइओल, इस तरह से। तो सैचुरेटेड है तो आपको ध्यान रखना है, बस एल्केन जो है उसका यूज करना है और आईपीसी नेम लिख देना है। अब आपको यहां पर आ जाए, जैसे यहां लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH2OH। मैंने कहा आप इसका नेम लिखें, तो आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7, आपने लिखा 2 2 डाइमिथाइल, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, तो आपने लिखा हैट। पहले हमें ध्यान रखें कि पहले इन फिर आइन आता है, तो आप लिखेंगे 3, यहां पर क्या है इन, तो ये हो जाएगा इन, ओके। प्योर हाइड्रोकार्बन होता, OH फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो ई नहीं आता, बट यहां पर ये फंक्शनल कंपाउंड है तो हो जाएगा 3 पोजीशन में इन और 5, ये क्या हो गया बच्चों आइन। अब यहां से ई हट जाएगा और हम लिखेंगे 1 O, अगर यहां डाइओल आता तो ई नहीं हटाता है। तो इस तरह से हैप्ट, ओके, पहले आपने लिखा 2 2 डाइमिथाइल, 2 पोजीशन में डाइमिथाइल, फिर टोटल कार्बन के 7, तो आपने लिखा हैप्ट, 3 पोजीशन में इन है, 5 पोजीशन में आइन है, और फिर आपने लिख दिया 1 पोजीशन में ओल था, तो ये इसका पूरा नेम हो गया इस तरह से।
तो ये थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, उनका IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फिनॉल्स के बारे में, क्योंकि हमें यहाँ फिनॉल्स को भी डिस्कस करना है। तो देखो फिनॉल्स क्या है? फिनॉल्स मतलब होता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग या डायरेक्टली अटैच्ड लिंक्ड विद बेंजीन रिंग। समझ गए बच्चों कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं, इनमें जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग से अटैच रहता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिनॉल्स। ओके, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग, और लिख सकते हैं क्या? एरोमेटिक रिंग। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है फिनॉल्स। समझ गए बच्चों कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिनमें OH सीधे ही बेंजीन वलय या एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है, तो हम उन्हें बोलते हैं क्या? फिनॉल्स। जैसे अल्कोहल्स एक ग्रुप है, ऐसे ही फिनॉल्स भी एक ग्रुप है। जैसे ये है फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, इसी तरह से ये कंपाउंड है। तो देख रहे हैं आप, OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है क्या? फिनॉल्स। अब हम इनके क्लासिफिकेशन में, इनके टाइप्स में आ जाए, तो यहाँ पर हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मींस कंटेन्स ओनली वन OH ग्रुप, मींस बेंजीन रिंग से एक ही OH ग्रुप अटैच होगा, लिंक्ड होगा। जैसे कि फिनॉल इसका एग्जांपल है, क्रिसॉल है, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल्स मींस 2 OH ग्रुप्स होंगे, अभी मैं उनके एग्जांपल बता रहा हूं। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स मींस 3 OH ग्रुप्स होंगे। जैसे ये है फिनॉल्स मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल, ये है कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल, ये किसके एग्जांपल है बच्चों? डाइहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल्स के। आप देख रहे हैं कि इनमें 2 OH, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया और ये डाइहाइड्रिक फिनॉल्स हो गए। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स में आ जाओ तो आप देखोगे 3 OH ग्रुप्स हैं, इनकी 3 पोजीशंस हो सकती हैं, 3 OH ग्रुप्स की लगातार 1 2 3 पोजीशन में। जैसे कि पायरोगैलोल होता है 1 3 5 पोजीशन में, फ्लोरोग्लूसिनॉल होता है ऐसे 1 2 और 4 पोजीशन में, हाइड्रोक्सीक्यूनॉल होता है। तो ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स हैं, ये डाइहाइड्रिक फिनॉल्स हैं, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स हैं। तो जैसे अल्कोहल्स थे, जस्ट ऐसा ही फिनॉल्स का ठीक है क्या है क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसका डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, यूजेस, रिएक्शंस, वो हम केवल लेंगे क्या? फिनॉल। इसलिए आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ तक नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। जो हमारे फिनॉल्स हैं, इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? तो ध्यान इससे देखें कि जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, कौन? मोनोहाइड्रिक जो फिनॉल है, इस फिनॉल का IUPAC नेम फिनॉल ही ले लिया गया है, मतलब इसका सिंपल नेम भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, IUPAC नेम के फॉर्म में। तो मोनोहाइड्रिक जो फिनॉल है उनको फिनॉल ही बोला जाता है। जैसे ये है फिनॉल, ये है, अगर हम इसका डेरिवेटिव्स देखें कि 2 मिथाइल, और ये क्या कहलाएगा? फिनॉल। जस्ट ऐसा ही ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये फिनॉल अगर एक OH रिंग है, बाकी कितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो ध्यान रखें उसको हम क्या लेंगे? फिनॉल। जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो वो फिनॉल ही होगा। डाइहाइड्रिक फिनॉल को बोलते हैं बेंजीन, ओके, XY डायोल। XY कहलाएगा ओल की पोजीशन बतानी है, मींस OH की पोजीशन कि ये जो है ये क्या है? लोकेंट्स ऑफ OH ग्रुप। और ऐसे ही ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है तो उसको बोलेंगे बेंजीन XYZ, ये भी वही है, लोकेंट्स ऑफ OH ग्रुप, ट्रायोल। जैसे ये है तो हम इसे लिखेंगे बेंजीन 1,2 डायोल, इसे लिखेंगे बेंजीन 1,3 डायोल, इसे लिखेंगे 1 2 3, तो बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल। अब मान लो ऐसा कोई आ जाए जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दिया जाए OH और यहाँ लिखा है CH3, तो हम लिखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है,
सॉरी 3 4 और ये है 5, तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल। ओके, फिर आ जाएगा बेंजीन 1 2 डाइओल। अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उन्हें प्रीफिक्स के फॉर्म में पहले लिखते हैं। ध्यान रखें, इनसे पहले क्या आएंगे? प्रीफिक्स, मतलब साइड चेन जितनी है, और फिर इसके बाद आप उसका नेम देंगे। ओके, तो इस तरह से फिनॉल्स के IUPAC नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। तो ये फिनॉल्स हो गया और अल्कोहल्स, उनका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ओके, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ईथर्स को और हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ईथर्स मतलब एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। समझ गए ना? जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स को ही हम क्या बोलते हैं? ईथर्स। अब चाहे वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, कोई भी एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा है अगर हाइड्रोकार्बन चेन में, तो वो ईथर की कैटेगरी में आता है। यही डेफिनेशन है कि एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ही क्या कहलाते हैं बच्चों? ईथर। जनरल फॉर्मूला है R-OR, ये R1OR2। यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे CH3OCH3 या CH3OC2H5, ये सब क्या है? ईथर्स हैं। और भी CH3OC6H5, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बॉन्डेड है। टाइप्स में आ जाओगे तो टाइप्स में आपको 2 टाइप्स के दिखेंगे ये। एक तो होते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, जहां दोनों R1 और R2 बिल्कुल सेम होंगे। इनका सिंपल नेम अगर आप लिखोगे तो लिखोगे डाई एल्काइल ईथर्स या डाई, ठीक है, फिनाइल ईथर्स। समझ गए बच्चों कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम उसे बोलते हैं डाई एल्काइल ईथर। अगर एरोमेटिक रिंग्स हैं दोनों तो वो होंगे डाई फिनाइल ईथर, जैसे डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, या हम यहाँ लिखें C6H5 तो डाई फिनाइल ईथर, इस तरह से। ओके, और एक होते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, जिनमें दोनों R जो हैं R1 और R2 सेम नहीं होंगे। इनका जब नेम लिखें तो एल्काइल ग्रुप्स जो हैं ओके, उनको अल्फाबेटिकल लिख दें। देखो कैसे, जैसे CH3OC2H5 तो इथाइल पहले E आएगा फिर M, तो इथाइल मिथाइल ईथर। CH3OC6H5 मिथाइल फिनाइल ईथर, इसका सिंपल नेम एनिसॉल भी होता है। जस्ट ऐसा ही C2H5OC6H5 तो फेनिटॉल, इथाइल फिनाइल ईथर। इस तरह से ये ईथर्स होते हैं, इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, ये जो आपके ईथर्स हैं इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सिंपल नेम तो मैंने आपको बता दिया। तो देखो, जब हम IUPAC नेम में आएंगे तो इनको बोला जाता है एल्कोक्सी एल्केन। समझ गए ना? एल्कोक्सी एल्केन मतलब जैसे ये लिखा है ROR, तो इतना ग्रुप एल्कोक्सी होगा। ओके, और इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? एल्केन। जैसे ये लिखा है CH3OCH3, तो इस ग्रुप को मिथॉक्सी और इसको मिथेन। अब आता है कि अनसिमेट्रिकल अगर ईथर्स हैं, मिक्स्ड ईथर्स हैं, तो आप कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? तो ध्यान रखो, जो बड़ा ग्रुप है, लार्ज एल्काइल ग्रुप, उसे तो एल्केन लिखोगे, और जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप है उसे क्या? एल्कोक्सी। जैसे ये है तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी इथेन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इथॉक्सी बेंजीन। अगर एरोमेटिक रिंग है तो एल्केन की जगह बेंजीन आएगा, बस। मतलब एल्केन अगर एलिफैटिक है तब तो एल्केन आता है, एरोमेटिक है तो उसमें बेंजीन आ जाएगा। मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी बेंजीन। अब आता है बच्चों कि अगर कार्बन चेन जो एल्केन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, समझ गए ना, जिस एल्केन को आपने सिलेक्ट किया है, अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तब ध्यान रखें आपको कार्बन चेन का नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे? जहां से एल्कोक्सी ग्रुप नियरेस्ट हो वहां से कर लें और उसका लोकेट नंबर जरूर लिखें। तो हम जैसे ये लिखा है कि एल्केन में कार्बन संख्या 3 बल्कि 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 से अधिक कार्बन है तो एल्कोक्सी समूह संख्या देते हैं, अर्थात लोकेट नंबर लिखेंगे। देखो जैसे ये है तो 1 2 3, तो आपने लिखा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहां पर आ जाए 1 2 3, आपने यहां नंबरिंग की 1 2 3, तो आपने लिखा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर हम मिथॉक्सी प्रोपेन अकेला
तो ये समझ में नहीं आता कि मिथॉक्सी ग्रुप 1 कार्बन में जुड़ा है या 2 कार्बन में, इसलिए इसकी पोजीशन देना जरूरी है। जैसे ये है 1 2 3, तो यह लिखेंगे 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अल्फाबेटिकल अगर एल्काइल ग्रुप है तो अगर इथाइल ग्रुप होता मिथॉक्सी होता तो इथाइल हो जाता, फिर मिथॉक्सी आता। ओके, अब आता है कि कोई अनसैचुरेटेड कार्बन चेन जुड़ी है और जिसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं एल्केन या एल्कीन्स के फॉर्म में, तो ध्यान रखें नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। क्यों? क्योंकि एल्कोक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट है, एल्कोक्सी ग्रुप, इसलिए डबल बॉन्ड की पोजीशन को प्रेफरेंस देंगे। जैसे ये लिखा है तो समझिए बच्चों कि अगर असंतृप्त कार्बन श्रृंखला है तो ध्यान रखें नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो और फिर एल्कोक्सी की पोजीशन दोगे। जैसे ये लिखा है 3 मिथॉक्सी, तो यहां पर क्यों किया मैंने? क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? 1 पोजीशन। अगर हम यहां से लेते तो यहां से 2 पोजीशन में आता, तो हम लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, ठीक है, 2 क्यों? 3 मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रो 1 समझ गए ना बच्चों? और भी देखो एग्जांपल एक दो और समझा देता हूं मैं आपको कि आप उनकी नोमेनक्लेचर करके देख सकते हैं। जैसे आपको यहां लिखा है, ये है OCH3, CH3, तो यहां पर ध्यान रखें कि इसका सिंपल नेम जो है ना बच्चों एनीसॉल, यही इसका IUPAC नेम है। हम लिखेंगे 2 मिथाइल एनीसॉल, समझ गए ना? इस तरह से। तो कुछ तो ऐसे हैं एरोमेटिक, लेकिन अगर ये लिखा है CH3O, ठीक है, CH3, यहां पर डबल बॉन्ड CH3, अब यहां पर ऐसा एल्केन आ गया, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4, 1 2 यहां से करें, 1 2 यहां से करें, लेकिन हम यहां से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां से मिथॉक्सी भी नियरेस्ट है। यहां से करते तो आप 3 पे आता, तो आप क्या लिखेंगे? देखो 1 2 3, तो आप लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। ओके, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, 1 2 3 4, तो हो गया ब्यूट 2ईन, ये इसका आईयूपीएसी है। तो मैं समझता हूं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट करें।